जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर है हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के धराली में फटा बादल, पहाड़ों से सैलाब के साथ बहकर आया मलबा, कई घर तबाह, आर्मी का रेस्क्यू अभियान जारी। सीएम धामी ने बनाई स्थिति पर नजर। धराली में फटा बादल, फटने से तबाही, गृह मंत्री शाह ने सीएम से फोन के जरिए ली जानकारी। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा, लोगों को बचाने के प्रयास जारी। तो वहीं उत्तराखंड में रेड और ऑरेंज अलर्ट, सचिव आपदा प्रबंधन के दिए सख्त निर्देश। संभावित बाढ़ क्षेत्रों की करे पहचान, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद। आंध्र प्रदेश के दौरे पर सीएम धामी, तिरुपति में धर्म आधारित सुशासन कार्यक्रम में हुए शामिल। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक मूल्यों पर आधारित सुशासन और सतत विकास के मॉडल को प्रोत्साहित करना। बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर बवाल, व्यापारी और पंडा समाज ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बिना संवाद के मास्टर प्लान लागू करने पर भड़के स्थानीय संगठन। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धराली गांव में बादल फटने से एक नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, अमित शाह ने सीएम धामी से जानकारी ली है। कई लोग जो है इस हादसे का शिकार भी हुए हैं, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार रेस्क्यू करने पहुंची टीम लोगों को सुरक्षित वहां से बचाने का, निकालने का प्रयास कर रही है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंत, बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ अभी मामले को लेकर अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जिस तरीके से आपदा का दंश कहर बनकर के टूटा है, आपने देखा होगा तस्वीरों में किस प्रकार से जो खीर गंगा नदी है उसके जंगलों में बादल फटने के बाद जो फ्लड आया है उसने रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। यानी 6 होटल से भी अधिक जो होटल हैं वहां पर नुकसान उनको पहुंचा है। और इसके अलावा राहत और बचाव का कार्य सबसे पहले स्थानीय लोगों ने शुरू किया है। चीख पुकार मची, लोगों ने आवाज लगाई, एक दूसरे स्थान से वीडियो बना करके लोगों को सचेत किया कि ऊपर से फ्लड आ रहा है, अपने आप को सुरक्षित स्थान में पहुंचाइए। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटी है और ये दुखद घटना रही है, उसके बाद से सरकारी मशीनरी तुरंत अलर्ट पर आई, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं भारी से भारी बारिश हो रही है। पहले ऑरेंज अलर्ट था, अब रेड अलर्ट है। ऐसे में रेस्क्यू टीमों को सबसे पहले रवाना किया गया। जिला आपदा कंट्रोल रूम ने स्थानीय प्रशासन के जरिए टीमें वहां पर भेजने का सिलसिला शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेना की टुकड़ियां हैं, सबसे पहले उनको वहां पर भेजा गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टुकड़ियों को वहां पर रवाना किया गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार मदद कर रहा है, राजस्व विभाग के अधिकारी मदद कर रहे हैं और सुरक्षित लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। तो यानी अपने आप में उत्तराखंड के 2025 की अभी तक की सबसे बड़ी आपदा इसको करार दिया जा रहा है, जिसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहां से वापस आने के लिए वो रवाना हो चुके हैं। यानी कभी भी वो उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और सरकारी मशीनरी के साथ लगातार संपर्क में है। भारत सरकार के गृह मंत्री से उन्होंने बात की है, सारी रिपोर्टिंग दी है और साथ ही साथ 2 MI हेलीकॉप्टर और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग की है,
ताकि खराब मौसम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़े तेजी के साथ युद्ध स्तर पर किया जा सके। इसको लेकर के लगातार आईटीबीपी, सेना के जवानों के साथ साथ, सेना के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट लगातार बना हुआ है। राज्य आपदा कंट्रोल रूम देहरादून में अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, अधिकारियों का उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है और इसके अलावा जो हालात मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद बने हुए हैं उस पर नजर रखी जा रही है कि इस तरीके की अगर घटना से कैसे इसको नियंत्रित किया जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी के साथ चलाया जा सके। क्योंकि गंगोत्री हाईवे पर भी बारिश होने के कारण कई जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार जो अलग अलग दलों को रवाना किया गया है वो अभी रास्ते में है, कुछ टीमें पहुंच चुकी हैं, तो लोगों को राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। कुल मिलाकर के भारत सरकार और राज्य सरकार बड़े ही युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रही है। पंत, एयरफोर्स की जो टीम है, एयरफोर्स के जरिए भी जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये घटना घटी है 2:05 के आसपास की ये घटना है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट पर सारी मशीनरी को डाला और उसके बाद से मुख्यमंत्री को जब इसकी सूचना मिली उन्होंने तत्काल प्रभाव से भारत सरकार से समन्वय स्थापित किया और उसके बाद मांग की, पत्र लिख करके मुख्य सचिव ने भारत सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 MI हेलीकॉप्टर, 1 चिनूक हेलीकॉप्टर की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन खराब मौसम के कारण बड़ी तेजी के साथ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सड़क मार्ग से ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दलों को रवाना किया गया है, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर चिनूक हेलीकॉप्टर मिलता है तो बड़ी आबादी को एक साथ रेस्क्यू किया जा सकता है। और सिर्फ ये धराली वाला इलाके की बात नहीं है, जब बादल फटा है रिहायशी इलाकों में जितने लोग रहते थे, भले ही वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना होगा, गंतव्य स्थान तक पहुंचाना होगा। 4 धाम यात्रा चल रही है, कुछ यात्री भी उस रूट पर हैं, उनको भी सुरक्षित निकालना है। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहां पर भी मजदूर काम कर रहे थे, कुछ मजदूरों के बहने की भी सूचना है, उनको भी सुरक्षित निकालने के लिए कोशिश करनी है। तो इसको लेकर के एयरफोर्स के जरिए या यूं कहें कि वायु सेना के जरिए या यूं कहें कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के जरिए, रक्षा मंत्रालय के जरिए MI जो हेलीकॉप्टर है उसके 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी तेजी के साथ किया जा सके। क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, कुछ देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए तमाम एहतियात राज्य सरकार की तरफ से बरते जा रहे हैं। अब तक क्या कुछ सच आंकड़े अभी तक कोई जारी हुए हैं कि कितने लोग जो हैं अभी, ऐसी भी खबर सामने आ रही कि कई लोग जो हैं मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी कोई आंकड़े अब तक कुछ सामने आ पाए हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की घटना घटी है और आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि किस प्रकार से फ्लड जब खीर गंगा नदी के तरफ से बह करके धराली इलाके में बड़ी तेजी के साथ आता है और जहां पर रेस्टोरेंट या होटल्स या रिहायशी इलाके की बिल्डिंगें एक के बाद एक निस्तनाबूद हो जाती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जान माल का नुकसान न हुआ हो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जान माल का नुकसान कम हुआ हो, उसको नियंत्रित करने में लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया जाए। और कुछ देर पहले जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य की तरफ से एक बयान आया था कि उन्होंने 4 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। तो अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो ऐसे में जो मजदूर है उनको फंसे होने की संभावना हो सकती है, उसको भी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक कोई भी आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं रखा गया है और शायद ये जल्दबाजी होगा कि आंकड़ों पर बात करें। पहला काम सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, राहत और बचाव दलों की तरफ से है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। जो होटल में यात्री थे उनको दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, जो नदी नालों में दबे हैं या फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। और सबसे भी बड़ी बात, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इक्विपमेंट, तमाम गाड़ियां, तमाम दल के लोगों को वहां पर पहुंचाना है, पहले उनको पहुंचाने का काम किया जाए। इसके लिए भी वायुसेना की मदद ली जा रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को वहीं पर पैराशूट के जरिए उतारा जा सके। शुक्रिया एसएन पंत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि अमित शाह ने भी धराली में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। वहीं आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां पर भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। तो वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। और आपको बता दें उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि धराली क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है।
राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और तथा अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं रैली के प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य भर की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी और बागेश्वर जनपदों के लिए रेड अलर्ट, जबकि हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में सभी जनपदों को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि संभावित बाढ़ या जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर अग्रिम कार्य योजना बनाई जाए। ऐसी सभी संरचनाएं जो जल प्रवाह में बाधा डाल रही हो, उन्हें तत्काल हटाया जाए। सचिव ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन, दवाएं, पेयजल और अन्य जरूरी सेवाओं की आपूर्ति बाधित ना हो। आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति प्राथमिकता से की जाए। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रामनगर से लगभग 26 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जनपद की सीमा में मोहान क्षेत्र के पास स्थित पनियाली नाला एक बार फिर से जानलेवा साबित होता दिखा। सुबह से लगातार बारिश के बाद यह नाला उफान पर आ गया। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई वैकल्पिक मार्ग या चेतावनी नहीं दी गई थी, तो आम लोग जान जोखिम में डालकर इस उफनते नाले को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस खतरनाक स्थिति का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बाइक सवार तेज बहाव वाले नाले को पार करते समय फिसलता नजर आ रहा है और वहीं किसी तरह खुद को संभालने में तो सफल रहा, लेकिन यह नजारा किसी भी बड़ी अनहोनी की चेतावनी से कम नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पनियाली नाला हर मानसून में उफान पर आ जाता है। कई बार पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, ना ही लोगों की सोच में कोई बदलाव आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय तिरुपति में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी धर्म आधारित सुशासन सतत विकास कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने जो तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में भारत भर से कई प्रमुख धर्माचार्य, शिक्षाविद और नीति निर्माता भी शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक मूल्यों पर आधारित सुशासन और सतत विकास के मॉडल को प्रोत्साहित करना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को पूरा देश इसलिए जानता है क्योंकि वह सच बोलते हैं और बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें आरोपों से बरी किया है, हालांकि कुछ टिप्पणियां जरूर की हैं। शिषपाल बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है क्योंकि उसी ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाकर रखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वह संसद के भीतर हो या बाहर। अगर सरकार जन विरोधी या देश विरोधी कदम उठाएगी तो राहुल गांधी उसे आईना दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे।
देखिए, राहुल गांधी जी को पूरा देश जानता है और इसलिए जानता है कि वो सच बोलते हैं। राहुल गांधी जी बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करते हैं और आपने देखा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात कर रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राहुल गांधी जी को आरोपों से बरी कर दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं। हम हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचा के रखा है, इसलिए हम उनके आभारी हैं और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी सच की लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो, और लगातार इस देश की सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। जहां भी सरकार देश विरोधी काम करेगी, जन विरोधी काम करेगी, तो नेता प्रतिपक्ष के नाते वो देश की जनता की आवाज को उठाने से नहीं चूकेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को लगाई गई फटकार पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध करते करते देश और सेना का भी अपमान करने लगते हैं। ये समझ से परे है कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होते हुए भी वो बार बार देश विरोधी भाषा का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की यदि टिप्पणी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कांग्रेस के लिए एक जो है शर्म की बात है। तो वहीं राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि राजनीतिक आलोचना अलग बात है, लेकिन देश और सेना का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध करते करते देश का कब विरोध करने लगे उनको शायद उनको खुद ही नहीं पता होगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनको फटकार लगा रहा है तो ये वाकई कांग्रेस के लिए बड़ी शर्म की बात है। और जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी जी देश का अपमान करते हैं, हमारी सेना का अपमान करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है तो उनको इस चीज से समझ आना चाहिए कि देश हमेशा अग्रिम भूमिका में रहा है, अग्रिम पंक्ति में रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा जिस तरीके से हमारी सेना का अपमान करते हैं, जिस तरीके से देश का अपमान करते हैं, आप पार्टियों का विरोध कर सकते हैं लेकिन आप आर्मी का भी, अपनी सेना का भी अगर अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है और ये झलकता है उसमें कि वो ना ही तो सेना का सम्मान करते हैं, ना ही देश का सम्मान करते हैं और ना ही देश में रहने वाली प्रबुद्ध जनता का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने भेंट की है। प्रतिनिधिमंडल गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान और पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री ने सभी विजयी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और उन्हें जनसेवा के अपने नवीन दायित्वों के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों और समारोह में केवल महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्ह, शॉल और भेंट सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ग्रोथ सेंटरों में प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इन समूहों के उत्पादों को राज्य के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय से जोड़ा जाए ताकि उनके उत्पादों को एक मजबूत पहचान और बाजार मिल सके। मुख्यमंत्री धामी ने उत्पादों की गुणवत्ता, बेहतरीन पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि शासन और प्रशासन को अब मिशन मोड में काम करते हुए महिलाओं को लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनाने के विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड में दूसरी औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ है और इसका लाभ महिला स्वयं सहायता समूहों को भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास खंडों की महिलाओं से संवाद भी किया।
हाईकोर्ट ने पद विज्ञापित किए बिना प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में दी गई नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी प्रबंधन प्रशिक्षु केवल व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने और मानदंडों के अनुसार चयन करने के बाद ही प्रबंधक के रूप पर जो है नई नियुक्ति कर सकते हैं। उनको नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। डॉक्टर रमेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति संबंधी जानकारी है जनवरी 2016 व जून 2020 के आदेश को, जो 2020 में जो आदेश जारी किया गया था, 2020 के आदेश को रद्द कर विपणन एवं बिक्री के पदों पर उचित विज्ञापन और व्यापक सार्वजनिक सूचना के बाद नए सिरे से भर्ती करने की प्रार्थना की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके पास नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक की डिग्री है। उसे 15 अक्टूबर 2010 के आदेशों से नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआ नैनीताल में पशु चिकित्सा के पद पर संविदा पर नियुक्त किया गया था। 15 वर्षों की सेवा के बाद भी उसकी नियमित नियुक्ति नहीं की गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो है बड़ा हादसा लगातार हो गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार इस हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित जो है बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि मौके पर फिलहाल जो है मौके को लेकर जानकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश से लगातार ले रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसके बाद जैसे ही हादसे की जानकारी लगी वो मामले को लेकर तमाम जो है उन्होंने अपडेट ली और लगातार टीमों को भी निर्देश दिए हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मामले को लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालातों की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और साथ ही धराली गांव में अत्यधिक अतिवृष्टि के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं जिसपे लोग जो है मदद मांग सकते हैं और जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें 013742222126। तो वहीं दूसरा नंबर भी एक और जारी किया गया है जिसमें 9456556431 और वहीं एक और नंबर जारी किया गया है 222722 पर। इन सभी नंबरों पर जो है हेल्पलाइन ये नंबर जारी किए गए हैं, जिसके जरिए इस नंबर पर संपर्क कर लोग जो है इस जो घटनाक्रम हुआ है इससे संबंधित जो है सहायता ले सकते हैं। मिली है तत्काल जो हमारी सबसे नजदीक की एसडीआरएफ टीम थी मौके पर रवाना हो गई है, पहुंच गई है। जो एसयूसी है उसके सुपरविजन में सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। जो आसपास की यूनिट्स हैं जो रेस्क्यू वर्क में हेल्प कर सकती हैं, आर्मी की यूनिट है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, सभी की टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हम लोग की बाकी की 2 टीम्स जो है वो भी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा बटालियन से भी हम लोग एक टीम रवाना कर रहे हैं जिसमें कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि डिजास्टर में हमको हेल्प कर सकते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो एक जीओ के सुपरविजन में वो भी हम लोग रवाना कर रहे हैं। बाकी इसमें जो डिटेल में सुपरविजन है जो इसको कोऑर्डिनेट जो एसयूसी में कर रहे हैं वो सभी जो भी एजेंसीज जो इसमें हेल्प कर सकती हैं सभी के टच में है। लगातार इसको जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए जो भी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको हमने रिक्वेस्ट करके भिजवा दिया था और उनका भी कभी फोन पे अभी नेटवर्क पे मैंने बताने की थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो
हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये सर किसी प्रकार से मानहानि का कुछ जी जनहानि जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मिठाई वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ, तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।